नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो रेलवे की एक और वीडियो में आप सभी का अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम करता हूं साथियों, जो ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, पदों के लिए रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, वो सारी के सारे डाउट मैं आपको खत्म कर दूंगा। और एक वीडियो को देखने के बाद एक मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा कि मैं इसके अंदर एक नौकरी तो ले ही सकता हूं कम से कम। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फिर बेहतरीन तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, पद 1 लाख की बात चल रही है। क्या सच में 1 लाख पद आने वाले हैं? आईटीआई इसमें रहेगा या नहीं रहेगा? फॉर्म कब आएंगे? जोन कौन सा भरे? या किस तरह से व्यवस्था रहेगी जोनों की? बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न हैं, योग्यता 10th है या आईटीआई चाहिए? कब तक आएगी भर्ती? कुल पद कितने रहेंगे? क्या आयु में छूट मिलेगी? क्या जोन वाइज साथियों पद होंगे? और साथियों अगला पॉइंट है कि क्या रहती है साथियों इसकी कट ऑफ। इन सब पॉइंटों पर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। सबसे पहले ये जानो कि साथियों, सबसे पहली बात है कि वैकेंसी कब तक आएगी, आखिरकार ये पद कब तक आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम देखें तो रेलवे ने अपना एक कैलेंडर जारी कर रखा है, जिसके आधार पर उसने ये बता रखा है कि हम अपनी कौन सी वैकेंसी को कब लेकर आएंगे। उसने एग्जाम का भी साथियों इसी तरह से कैलेंडर दे रखा है। साथियों, अगर हम बात करें, इसने जनवरी से मार्च के बीच में कहा था कि हम जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की वैकेंसी लेके आएंगे। तो साथियों, जनवरी में ही लगभग इस वैकेंसी को लेके आ गए थे, एएलपी की वैकेंसी को। साथियों, अप्रैल से जून की जब बात करें तो यहां पर जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी थी वह भी आ गई। तो यहां तक कैलेंडर के अनुसार सही चल रहे थे। जनवरी मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का टाइम लिया। अप्रैल अप्रैल मई जून 3 महीने का टाइम लिया। एक साथ इन्होंने ओवरऑल टाइम लेके चले। जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का टाइम लिया। और साथियों, यहां पर जो इन्होंने यहां पर एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकाली, एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकाली, वो साथियों आपकी, चाहे हम टेक्नीशियन की बात करें, चाहे हम साथियों नॉन टेक्निकल की बात करें, ये वैकेंसी इन्होंने लगभग सितंबर में निकाली। इसका मतलब ये है कि जो रेलवे है वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग साथियों वैकेंसियों को सही निकालता आ रहा है। एलपी की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी, नॉन टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, ये वैकेंसी अभी तक सही इसने निकाली है। ये दोनों वैकेंसी दिए गए साथियों डेट के पहले महीने में ही निकाल दी गई। और एनटीपीसी की वैकेंसी साथियों दिए गए महीने के लास्ट महीने में, यानी जुलाई से सितंबर बोला तो सितंबर में निकाली, जबकि यहां जनवरी और अप्रैल में ही वैकेंसी आ गई थी। अब साथियों, जब हम बात करते हैं आपके लेवल फर्स्ट की, जिसे आप ग्रुप डी कहते हो, लेवल फर्स्ट को ग्रुप डी ही कहते हैं। साथियों, अगर हम बात करें तो इसमें जो डेट दे रखी है वो अक्टूबर से दिसंबर दे रखी है। तो साथियों, अक्टूबर यानी अगला महीना है। अगर इनके अनुसार ही इसने वैकेंसी निकाली तो आपकी वैकेंसी अक्टूबर में आ रही है। साथियों, दिसंबर से लेट तो नहीं हो सकती, हो सकता है नवंबर में आ जाए, दिसंबर के बाद तो नहीं आएगी। यानी कि अक्टूबर आप मान के चलिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप दिसंबर क्यों मानते हो कि भाई दिसंबर में आएगी? इनकी तरह पर अक्टूबर में भी वैकेंसी आ सकती है। तो पहली बात तो साथियों आपके एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया कि आपकी वैकेंसी जो है आप अक्टूबर मान के चलिएगा कि हमारी जो वैकेंसी साथियों वो कब आ रही होगी, अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आ रही होगी। अक्टूबर से हो सकता है कि नवंबर चला जाए, बस इतना ही साथियों हो सकता है। इतना ही हो सकता है कि अक्टूबर से साथियों आपका नवंबर चला जाए। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। दोस्तों, योग्यता 10th या आईटीआई क्या रहेगी, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, है क्या कि ग्रुप डी के अंदर पहले क्या था साथियों, आईटीआई मांगी जाती थी। अभी पिछली वाली जो वैकेंसी हुई है उसमें आईटीआई नहीं मांगी गई। अब बीच में एक नोटिस वायरल हो रहा था कि 10th के अलावा साथियों आईटीआई भी ग्रुप डी के अंदर मांगी जाएगी। इससे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। लेकिन साथियों, अगर आईटीआई मांगी जाती है तो बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे और ये कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। तो साथियों, संभावना ऐसी है कि 10th ही मांगा जाए, आईटीआई ना मांगा जाए। तो इससे आईटीआई वाले बच्चे अक्सर आवाज उठाते रहते हैं कि सर हमारे लिए क्या करेंगे हम, मतलब आईटीआई वालों के लिए भी कुछ, इसके ग्रुप डी में तो स्पेशल आईटीआई वालों बच्चों को ही रहना चाहिए। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी में क्या होता है साथियों, कई सारी आपकी पोस्ट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं, वैसे कहें तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंटों में क्या करेंगे, ये साथियों आईटीआई यहां पर क्या कर देंगे, जरूरी कर देंगे कि आईटीआई होना ही चाहिए। कुछ में क्या करेंगे साथियों, सिर्फ 10th ही रहने देंगे। तो ऐसा देखने को मिल सकता है मेरे अनुमान में, अपने अनुमान के आधार पर कह रहा हूं कि कुछ पोस्टों के लिए ये आईटीआई साथियों क्या कर दें, कंपलसरी कर दें कि होना ही होना चाहिए। बाकी 10th वाले बच्चे भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो संभावना यह है कि 10th रहेगी रहेगी, आईटीआई रहा तो कुछ पोस्टों के लिए रहेगा।
ये आप कह सकते हैं। तो दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई साथियों, 10th आईटीआई वाली, और कब तक आएगी वैकेंसी, कुल पद कितने रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुल पदों पर जब हम बात करते हैं तो ये अखबार की कटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, जहां पर यह कहा जाता है कि 80,000 पद जो है आपके रेलवे के अंदर आने वाले हैं। 80,000 पदों पर हम साथियों क्या करेंगे, नए पद भरेंगे। लेकिन यह कहा जाता है कि 61,529 पदों पर तो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी कि आपके जैसे आपके एनटीपीसी हो गया, जैसे एलपी हो गया, आरपीएफ रेलवे आरपीएफ वाला हो गया, इन सबको मिला के बात करें तो 61,000 पदों पर तो वैकेंसी चल रही है। 80,000 पद हम भरेंगे, तो इस हिसाब से तो आपके जो ग्रुप डी के पद बचते हैं वो साथियों आपके 19,000 ही बचते हैं इस हिसाब से। लेकिन साथियों इस अखबार की कटिंग के अंदर बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन हम इन सब बातों की बात करें तो 19,000 पद तो साथियों नहीं आएंगे। 19,000 से तो ज्यादा पद आने वाले हैं। क्या सर 1 लाख पद आ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो 1 लाख के आसपास पद रहे थे। क्या 1 लाख पद आ सकते हैं? तो 1 लाख पद भी साथियों आने वाले नहीं है। ये वैकेंसी जो है आपकी पहले जो आएगी साथियों लगभग 30,000 के आसपास पद आ रहे होंगे, और ये पद बढ़ के हो सकता है साथियों आपके 50,000 के आसपास तक चले जाएं। यानी कि जो वैकेंसी आएंगे 30,000 के आसपास तक आ रही होंगी, फिर बढ़ के साथियों हो सकता है कि आपकी 50,000 के आसपास तक ये वैकेंसी चली जाए। सर पद बढ़ने की क्या गारंटी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि रेलवे में देखेंगे आप तो यहां पर अभी ये बात चल रही है कि रेलवे भर्ती में पदों की साथियों बढ़ोतरी के आसार हैं। ये किसकी बात कर रहा है? ये साथियों आपसे एनटीपीसी की और साथियों टेक्नीशियन जेई और जो एएलपी की वैकेंसी उनकी बात कर रहा है कि रेलवे के अंदर साथियों पदों के बढ़ने की संभावना है। अगर साथियों पद आपके एनटीपीसी के बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, अगर एनटीपीसी के बढ़ते हैं, अगर साथियों आपके एएलपी के बढ़ते हैं, अभी साथियों हम बात करें आरपीएफ के पद बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। अगर ये पद बढ़ेंगे तो अगर साथियों आपकी लेवल फर्स्ट की वैकेंसी आती है तो भले ही वो 30,000 की आती है, तो ऐसी प्रबल संभावना रहेगी कि वो बढ़कर साथियों 50,000 भी जा सकती है। क्योंकि आपने देखा कि एलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, एनटीपीसी की बढ़ने की अभी बात चल रही है, आरपीएफ की भी बात चल रही है साथियों। तो ये अगर लेवल 1 की 30,000 भी वैकेंसी आ जाती है तो बढ़ के 50,000 होने की भी संभावना रहेगी। लेकिन इससे पहले हम देखें तो 1 लाख पद आए थे, और बीच में चर्चा चल रही थी कि ग्रुप डी के एक बार फिर से 1 लाख पद आएंगे। तो 1 लाख आने की तो संभावना अब कम लग रही है, क्योंकि रेल मंत्री जी ने यह कहा था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, इसलिए हम कम कम वैकेंसी करके निकालेंगे। और रेलवे के अंदर जो आए दिन हादसे हो रहे हैं, रेलवे के अंदर जो साथियों कहीं ना कहीं जो कैजुअलिटी हो रही है, उसकी वजह से रेलवे जो है अपने आप को मजबूत करना चाहेगी। तो साथियों कहीं ना कहीं ज्यादा पद वो निकालेगी, तभी ये साथियों पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी चीजों पर बात करें तो साथियों आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ये जान लीजिएगा। योग्यता आपको मैंने बता दी 10th होनी चाहिए। आयु जो चाहिए साथियों इसमें 18 से 33 होनी चाहिए। 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए साथियों यहां पर उम्र में छूट रहती है। साथियों एक पॉइंट मैंने यहां पर और भी लिखा हुआ है कि आयु में छूट मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जो आपकी आयु रहती है वो आपकी 18 से 33 रहती है। लेकिन अगर हम एलपी देखें, अगर हम साथियों आपका एनटीपीसी देखें, तो इसमें कोरोना की वजह से तो प्लस 3 साल की प्लस 3 साल की उम्र में साथियों ऑलरेडी छूट मिल चुकी है। तो साथियों ग्रुप डी में भी मिलेगी। तो जनरल वाले बच्चों के लिए जो उम्र रहेगी ना वो साथियों 18 से 36 हो जाएगी। कितनी? जनरल वालों के लिए कितनी हो जाएगी? 18 से 36 हो जाएगी। तो फिर आप इसमें 3 और साथियों यानी कि ओबीसी वाले 39 साल तक, और साथियों एससी एसटी वाले आपके 41 साल तक भर पाएंगे। तो उम्र के बारे में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उम्र कितनी रहेगी। तो साथियों ये छूट तो रहेगी। इसके अलावा साथियों यहां पर जो 33 है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 36 हो जाएगी। बात करते हैं सर आता क्या क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे के अंदर जो आपका साइंस है उसका एक अच्छा खासा रोल रहता है। तो साइंस जो है आपके साथ 25 नंबर की आती है, 25 क्वेश्चन। मैथ आपका 25 नंबर का होता है, 25 ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें एडवांस के भी साथ जैसे मान लीजिएगा 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक का है तो 4-5 क्वेश्चन आपको एडवांस के देखने के लिए मिल जाते हैं। साइंस में यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं। इसके अंदर साइंस में क्या बात होती है कि न्यूमेरिकल 2 या 3 ज्यादा नहीं पूछा था, 2-3 न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो जीके की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 अंक की आपके जीके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के साथ 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के रहेंगे। इस हिसाब से आपको ये पेपर जो सॉल्व करना होगा साथियों, वो पेपर सॉल्व करना होगा साथियों आपको 90 मिनट के अंदर। 100 क्वेश्चन होंगे साथियों, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। साथियों ये तैयारी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग इसमें करोड़ों में फॉर्म चले जाते हैं। और ये तैयारी आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप साथियों अपने आप को मजबूती से उतार पाओगे। इसीलिए साथियों हमने एक फाउंडेशन कोर्स चला रखा है जो रेलवे के हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की, चाहे एलपी की, या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं यहां पर
पर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूं आपको हर एग्जाम के लिए, और उस लेवल की हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा के चल रहा हूं कि आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके साथियों 5 वीडियो डेमो के तौर पर मैंने डाल रखी है। पहले एक बार आप 5 वीडियो हिस्ट्री की, 5 वीडियो पॉलिटी की देख लीजिएगा। उसके अंदर जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ना, हैंड रिटन नोट्स, ये इस तरह के नोट्स है कि साथियों आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीके में अगर आपको लिखना पड़े तो साथियों आप याद कब करेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो हैंड रिटन नोट्स में दूंगा, उसकी जीरोक्स आप निकलवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन जबरदस्त वाले नोट्स देता हूं। ये कोर्स की कीमत साथियों 499 रखी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है, हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप इस पर D20 कूपन कोड लगाओगे तो अभी आपको 100 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 399 रुपए में आप ये हिस्ट्री पॉलिटी ले सकते हैं। इसमें लाइव क्लास रहेगी, डाउट ग्रुप रहेगा, कंप्लीट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आगे चल के ज्योग्राफी वगैरह भी साथियों आपको एड ऑन होने के लिए मिलेगा। अभी आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं साथियों। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर ये कोर्स मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा कि साथियों हमारा जो है साथियों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहां पर भी आप जुड़े रहिएगा। ये छोटी छोटी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं। हमारी परीक्षा के नाम से ही टेलीग्राम रहता है। तो क्या रहती है सर इसकी कट ऑफ, एक बार कट ऑफ के बारे में और बता दो कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो कट ऑफ जो जाती है इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर साथियों अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर 100 नंबर का पेपर है, पिछले साल के डाटा के आधार पर बात करें तो साथियों अगर आप इसमें 60 से 65 नंबर लेके आ जाते हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यानी कि आप 60 से 65 नंबर लेके आ जाते हो 100 में से, जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, तो आपकी नौकरी लगने की प्रबल संभावना रहेगी। साथियों इसके अंदर एक पॉइंट और लिखा हुआ है जो आपको समझना होगा यहां पर। क्या साथियों इसके अंदर यहां पर हम बात करें, क्या इसके अंदर साथियों आपको देखने के लिए मिल रहा है, फोन बहुत आते हैं, क्या साथियों इसके अंदर आपको जोन वाइज पद होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पोस्ट जो होती है ना वो साथियों जोन वाइज होती है। जैसे अहमदाबाद जोन हो गया, जैसे आपका साथियों गुवाहाटी की तरफ हो गया, इन जोन वाइज कट ऑफ वैकेंसी रहती है और जोन वाइज ही फिर कट ऑफ जाती है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। लेकिन आरपीएफ में भी पहले ऐसा होता था, इस बार आरपीएफ में साथियों जोन वाइज नहीं है, इस बार एक ही कट ऑफ लगेगी और साथियों ओपन उन्होंने रखा है। क्या ग्रुप डी के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि इस बार जोन वाइज चीजें ना रहें और सीधा सीधा साथियों चीजें क्या हो जाएं, सीधी सीधी चीजें साथियों आपकी ओपन हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, कहीं कहीं पर कट ऑफ बहुत कम रह जाती है। अगर साथियों ओपन हो जाएगा, जोन का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा होने की भी प्रबल संभावना है, कि साथियों एक कट ऑफ लग जाए ऑल इंडिया और फिर अपने हिसाब से साथियों वो क्या कर दें, अपने हिसाब से नंबरों के हिसाब से पोस्ट दे दें और नंबरों के हिसाब से ही वो जोन दे दें या फिर जोन की चॉइस भरवा लें। तो उस तरह से भी हो सकता है, ऐसे जीडी वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें फिजिकल की बात करें तो फिजिकल कितना होता है साथियों, आपको लड़कों को 1 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है, 4:15 में ये दौड़ करनी होती है। वही साथियों अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, फीमेल के भी इसमें साथियों पद होते हैं, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह के होते हैं, फीमेल के लिए काफी अच्छे पद होते हैं, इसमें बहुत सारी फीमेल काम करती है। तो इनको भी साथियों 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और इनको जो दौड़ना पड़ेगा वो 5 मिनट 40 सेकंड में साथियों दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। अगर लड़कों की दौड़ की और बात करें, ये इसके साथ साथ मतलब ये तो करना ही पड़ेगा लड़कों को, ये लड़कियों को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लड़कों को साथियों 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर 2 मिनट में चलना होगा और लड़कियों को साथियों 20 केजी वजन लेकर 100 मीटर साथियों चलना होगा और इनको भी साथियों 2 मिनट में ही चलना होगा। तो वजन लेकर भी चलना होगा और दौड़ना भी होगा, लड़कों को भी लड़कियों को भी। लड़कियों के लिए साथियों ये आपकी दौड़ रहेगी और लड़कियों के लिए ये वजन रहेगा, लड़कों के लिए ये वजन रहेगा और ये साथियों आपकी दौड़ रहेगी। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को जब आपने देखा होगा तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। एक एक चीज पर साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बात करी होगी, सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर हुई हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो फिर कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला हुआ है, मैं एक एक कमेंट आपका पढ़ता हूं और एक एक चीज का आपको जवाब देता हूं। अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो साथियों कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक साथियों आपको मिल जाएगा, जाके आप फटाफट से अभी परचेज कर सकते हैं। और मैं कहता हूं पहले परचेज मत करना, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट 5 क्लास डेमो के तौर पे देखिएगा, 5 हिस्ट्री की 5 पॉलिटी के। जब अपना प्लान बनाइएगा कि मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स फाउंडेशन कोर्स है और मैं ऐसा कोर्स बना रहा हूं जो एक बार आपको पढ़ाऊंगा और हर एग्जाम के लिए साथियों वो कारगर सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बेस्ट ऑफ लक।